इश्क की दास्तां नागमणि। कुछ नहीं होने देंगे आपको। अम्मा अम्मा शंकर यही होगा, बिल्कुल फिक्र नहीं करो। और वो बबली की भी चिल्लाने की आवाज आ रही थी, वो जानती होगी शंकर कहाँ है। हम जरा देख के आते हैं। आओ दीदी आ जाओ। चलो हम तुम अम्मा के साथ क्या ना करो, फिक्र ना करो। क्या हो रहा है ये सब? कहाँ गया होगा मेरा लला? हे भोलेनाथ, जिंदगी भर आपकी भक्ति किए हैं हम, और बदले में कभी कुछ नहीं मांगा, मगर आज मांगते हैं। हमारे सुहाग की रक्षा कीजिए भोलेनाथ। हमारे शंकर को बचा लीजिए। उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। आपको हमारे शंकर को बचाना होगा, बचाना ही होगा। कुछ नहीं हो सकता ही नहीं। छोड़िए, छोड़िए मुझे। कहाँ है पारो? और वो हमें दिख क्यों नहीं रही? ये तो सिर्फ एक ही फ्लोर का फुटेज है। वो किसी और फ्लोर पर हो सकती है। छोड़िए, छोड़िए मुझे। तुम इंसान किसी काम के नहीं होते। जब तक आप हमारे शंकर को हमें लौटा नहीं देते, हमें कसम है आपकी, अपनी भक्ति की, हम यहां से हिलेंगे भी नहीं। हे बबली, बबली, कहाँ हो? तू ठीक तो है? हाँ, वो हम ना बात। तो चिल्ला क्यों रही थी?
हम आपके भैया को छुपाएंगे ना भोलेनाथ के मंदिर में। आपके शंकर भैया खेल जीत जाए, किसी को नहीं पता चलना चाहिए, नहीं तो शंकर भैया हार जाएंगे ना। अब बोल भी। वो हमें नींद आ रही थी ना, तो हमें सोने के लिए बिस्तर ही नहीं मिल रहा था। शाबाश, नींद आ रही थी। अरे हवेली है क्या, न जगह देखती है न मौका देखती है, शुरू हो जाती है। तुम तो शांत रहो। जरा भी नौटंकी की ना, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। चुपचाप बैठो यहाँ पे, हम जा रहे हैं शंकर को ढूंढने। बबली, तुम भी ना, चलो आओ यहाँ पे बैठो। तुम यहाँ पे आराम करो, फिर हम घर चलेंगे, ठीक है? अब शोर नहीं करना, यही बैठना। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और शंकर भैया जीत जाएंगे। अरे बबली, कहाँ जा रही थी? अच्छा, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। तुम्हें पता है तुम्हारे भैया और भाभी कहाँ हैं इस वक्त? भैया भाभी? नहीं, हमें तो कुछ नहीं पता, हम जा रहे हैं। पता तो तुम्हें सब कुछ है, लेकिन तुम बताना नहीं चाहती। नहीं, हमें कुछ नहीं पता, हमारा हाथ छोड़ दो, हमें जाने दो, हमें कुछ नहीं पता। अच्छा ठीक है, छोड़ देती हूँ। अब तुम्हें पता है, और मुझे ये भी पता है कि तुम झूठ बोल रही हो। तुम बता नहीं सकती तो क्या हुआ, दिखा तो सकती हो। हम आपके भैया को छुपाएंगे ना भोलेनाथ के मंदिर में, तो किसी को नहीं पता चलेगा कि आपके भैया कहाँ छुपे हैं, और आपके शंकर भैया खेल जीत जाए। जब तक आप हमारे शंकर को बचा नहीं लेते, हम नहीं रुकने वाले। नहीं रुकेंगे भोलेनाथ, हम नहीं रुकेंगे। ऐसा नहीं होने दूंगी, ये नहीं बच सकता। जीजी, माना कि आप परेशान हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप अपने बाल नोचेंगी। जीजी, वो देखिए।
आज तेरा सुहाग भस्म होकर रहेगा नागिन। इस आग से नहीं बच पाएगी। आज तो तेरा खेल खत्म, और तेरे इस नाग का भी। बुला अपने भगवान को और आकर बचाए तुझे, बचाए तेरे इस नाग को। बुला। जितनी मिन्नतें मांग सकती है ना, मांग ले अपने भगवान से, क्योंकि आज तेरा भगवान कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि आज तू नागिन और तेरा ये नाग दोनों जल के इस आग में भस्म होंगे, हमेशा हमेशा के लिए। तुम दोनों का अंत आज ही। मैं भी तो देखो तेरा भगवान कैसे आता है तुम दोनों को बचाने। आज तुम दोनों का किस्सा खत्म। बुराई पे जीत हमेशा अच्छाई की होती है चुड़ैल। हमारे भोलेनाथ है हमारे साथ। पूर्ण विश्वास है हमें कि हमारे शंकर को या हमें कुछ नहीं होगा। हमें विश्वास है भोलेनाथ कि आप हमारे शंकर के प्राणों की रक्षा करेंगे। आप हमारे सुहाग को आज भी नहीं आने देंगे। पूरा विश्वास है हमें। आपको हमारे शंकर को बचाना होगा भोलेनाथ। तू बहुत बड़ी बेवकूफ है, क्योंकि मोहिनी के जादू के आगे तेरे इस भगवान का जादू कुछ भी नहीं। आज तू हार गई। देखा ना तूने चुड़ैल, हमारे भोलेनाथ के सामने तेरी और तेरी शक्तियों की कोई औकात नहीं। अब अगर अपनी जान बचाना चाहती है तो जा, भाग जा यहां से, क्योंकि तेरे पाप की आग भोलेनाथ की गंगा की पवित्रता से नहीं लड़ पाई। अब ठीक है ना? हाँ, क्या हो रहा है ये सब? हाँ? क्या कर रही है तू? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? हाँ? काहे शंकरवा को बाहर लेकर आई? हाँ? हमारे बेटे को कुछ हुआ ना तो हम कह देते कि हम। बाबूजी, पारू को मत डांटिए, उसकी कोई गलती नहीं है। तो ठीक है शंकर। शंकरवा, कहाँ हुआ था बेटा तो को? पता नहीं बुआ, पर क्या फर्क पड़ता है, अब मैं ठीक हूं। लल्ला, घर चले।
क्या हो गया मोहिनी? क्या ये क्यों किया आपने? खैर, अब ठीक तो हैं? कहीं चोट तो नहीं आई, कहीं कोई निशान तो नहीं आया? हाँ ठीक है। ठीक है ना? हम जानते हैं आप ठीक नहीं हैं मोहिनी। बेशुमार खुशियों का वादा करके हम आपको यहाँ लाए थे अपने साथ, लेकिन देखिए ना, यहाँ आपको सिर्फ दुख मिले हैं। पता नहीं क्यों, लेकिन कई दिनों से कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है मोहिनी। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। क्या करें हम? आपकी कोई गलती नहीं है, आपने थोड़ी कुछ किया, बुरा समय है। जो कि बहुत जल्दी नहीं बीतेगा। उस नागिन को हल्के में लेकर मैंने गलती कर दी। शंकर सोए नहीं? क्या हुआ, सब ठीक है? पता नहीं पारो, जब मैं कोमा से बाहर आ रहा था तो एक अजीब से सपने में था, लेकिन वो सपने जैसा लग नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था कि सब सच है, कुछ जिया हुआ है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई याद वापस आ रही हो। शंकर, और क्या देखा आपने? अपनी रानी के मूड को ठीक करने के लिए एक छोटा सा तोहफा लेकर आए। हमें उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। देखिए तो। इसकी चमक देख रही हैं आप? ये इन हीरो की वजह से नहीं है, आपकी वजह से है। इस कमबख्त ने भी आपकी खूबसूरती को जो देख लिया। नहीं, इसे तो हम अपने हाथों से पहनाएंगे। क्योंकि आज तू नागिन और तेरा ये नाग दोनों इस आग में जल के भस्म होंगे। हमेशा हमेशा के लिए तुम दोनों का अंत आज ही। ऐसा लगा जैसे मैंने ये पहले भी सुना है। आज ये नाग मरा है, कल को नागिन मरेगी। इसका मतलब शंकर को पिछले जन्म की यादें याद आ रही है। शंकर, आपने सच में ऐसा सपना देखा? हाँ, और क्या देखा आपने? क्या आपने हमारे बारे में कुछ ऐसा? तुम भी न पारो, सपना था बाबा। सपने में कुछ भी दिखता है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो सच हो। चलो ये सब छोड़ो और सो जाओ। गुड नाइट। इन महकती जुल्फों को हटाने की गुस्ताखी कर सकते हैं। पहनाने दीजिए ना। इतना बड़ा घर है, कहाँ पहन के घूमेंगे इसे? फिर कभी पहन लेंगे ना। काम है घर में हमारे। अरे आप काम के लिए थोड़ी बनी है मोहिनी जी, आप तो राज करने के लिए बनी है। चलिए घूमिए। हम कह रहे हैं ना आपसे कि हम पहन लेंगे। पहन लेना। अभी हमें बहुत नींद आ रही है, सोने जा रहे हैं।
लगी सारी 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 सॉरी, मजाक कर रहा था। तुम इतनी जल्दी सीरियस क्यों हो जाती हो? मजाक कर रहे थे? ये कोई समय है मजाक करने का? हाँ शंकर, हम ना तकिया नहीं, तकिया नहीं। पारो लगी। हाँ शंकर, एक्टिंग कर रहा हूँ फिर से। क्यों करते आप ऐसा? जब आपको पता है कि आपको तकलीफ होती है तो हमें दर्द होता है, तो क्यों करते हैं बार बार हमारे साथ ऐसा? सॉरी, आज से एक्टिंग बंद। अगर मुझे जल्दी जहर नहीं मिला तो आज तू नागिन और तेरा ये नाग दोनों इस आग में चल के भस्म होंगे। हमेशा हमेशा के लिए तुम दोनों का अंत आज ही। आज ये नाग मरा है, कल को नागिन मरेगी। शंकर कहाँ चले गए? इस रूप की हकदार सिर्फ मैं हूं और कोई नहीं। शंकर यहाँ। इस बार नहीं, इस बार अपने नागिन के आसपास भी नहीं भटकने दूंगा तुझे।
मोहिनी, इस बार भी अपने नागिन के पास नहीं पहुंचने दूंगा तुझे, समझे? शंकर मोहिनी की गुफा में। शंकर अब ठीक है, आप बैठिए। चुड़ैल, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे शंकर को नुकसान पहुंचाने की? हाँ, तुझे छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, बता रहे। शंकर क्या हुआ आपको? अरे क्या हो गया? क्या हो गया यहाँ पे? ठीक हो तुम? अच्छा हुआ आप लोग सब आ गए। शंकर ने ना सब कुछ देखा। आप लोगों को वो चुड़ैल के बारे में सब कुछ बताएंगे। चुड़ैल? ये क्या बोल रही है तू? शंकर बताइए परिवार वालों को आपने क्या देखा? सब आपकी बात का जरूर भरोसा करेंगे। बोलिए ना शंकर, आपने अंदर क्या देखा था? बताइए ना। मुझे बस इतना याद है, मैं अपने कमरे में सो रहा था और जब आँख खुली तो मैं यहाँ था। इसके अलावा कुछ याद नहीं आ रहा। शायद मैं सपने में चल रहा था। कोई बात नहीं लल्ला, अभी अभी कोमा से उठा है। डॉक्टर ने भी कहा था ऐसा कुछ होगा। हाँ शंकर, होता है कभी कभी। शंकर, कुछ तो याद होगा ना आपको? एक बार कोशिश कीजिए ना, कुछ याद आ जाएगा। हाँ, हमारे लिए कोशिश कीजिए ना शंकर। कुछ सांपों जैसा। हाँ, सांप हो सकते हैं। सांप हो सकते हैं। और क्या याद है आपको? कुछ याद नहीं आ रहा। पारो, चुड़ैल भी होगी। चुड़ैल भी दिख रही होगी शंकर को। आजकल इस घर में यही तो चल रहा है, चुड़ैल। अब सांप भी दिखने लग गए, कल को पता नहीं और क्या दिखाई दे जाएगा। हाँ, क्योंकि तुम्हें इतना समझ नहीं आता पारो कि तुम्हारे पति की तबीयत ठीक नहीं है और इस वक्त तुम्हें उसको आराम करने देना चाहिए, ना कि यहाँ पर मन घड़ंत कहानियां बनानी चाहिए चुड़ैल की, जो तुम कर रही हो। इसे परेशान मत करो, बुरा सपना देखा होगा। हम क्या करें इस लड़की का? वहाँ डॉक्टर कह रहा था कि इसे आराम की जरूरत है और यह है कि इसका जीना हराम करके रखी है। बाबू जी, इसमें पारो की कोई गलती नहीं है। वो तो मेरा भला सोचती है, मेरी अच्छाई के लिए बोलती है। आप लोग कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। हाँ, अब बस भी करो। चलो सब लोग जाके सो जाओ। जाओ, आओ अम्मा। शंकर आओ, आ जाइए। कुछ नहीं कर पाई ना? कितनी कोशिश करोगे? कुछ नहीं बता पाया ये। अब कोशिश करना छोड़ दो, क्योंकि तुम जब कोशिश करोगी ना मेरा सच सबके सामने लाने की, तब मार खाओगी। कितनी बेवकूफ है तू। तुझे ठीक से समझ में नहीं आया ना कि अभी क्या हुआ? कोई बात नहीं, हम समझाते हैं तुझे। हमारे शंकर को पुराने जन्म की झलक दिखाई दी, सपने में ही सही।
मगर उन्हें पुरानी बातें याद आ रही है। इसका मतलब ये है कि उन्हें इस बात का भी आभास हो रहा है कि तू चुड़ैल है। नींद में ही सही, लेकिन उन्होंने जाके तेरा गला पकड़ा। ऐसे ही धीरे धीरे करके उन्हें सब याद आ जाएगा। कुछ चीजें तो अभी याद आ गई हैं और बाकी की हम उन्हें याद दिलाएंगे, और उसके बाद वो पूरे घर वालों को सच्चाई बता देंगे। और फिर यही घर वाले तेरी चोटी पकड़ के तुझे घसीट के इस घर से बाहर निकालेंगे। आज पारो और मेरी जिंदगी की एक नई शुरुआत होगी, एक बहुत ही खूबसूरत शुरुआत। ओरे भोले, छोड़कर तुम्हारे साथ जिंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहता हूं पारो। जो हक तुम्हें पहले नहीं दिया वो अब देना चाहता हूं। पुराना सब कुछ भुलाकर, बीती जिंदगी पीछे छोड़कर, आज से हम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। हमारे शंकर को पुराने जन्म की झलक दिखाई दी। ऐसे ही धीरे धीरे करके उन्हें सब याद आ जाएगा। यही घर वाले तेरी चोटी पकड़ के तुझे घसीट के इस घर से बाहर निकालेंगे। इस नागिन को बहुत घमंड है ना अपने ऊपर कि शंकर को सब कुछ याद आ रहा है, पर अब मैं अपना अधूरा काम पूरा करूंगी। उसकी शक्तियां उसे वापस दूंगी ताकि वो नागिन बने, और उस नागिन का रूप उसका पति वो शंकर देखे, और फिर हमेशा हमेशा के लिए उससे दूर हो जाएगा। फिर देखती हूँ इसका घमंड कहाँ लेके जाएगी। मोहिनी को चेतावनी देगी।
कोई बात नहीं, उसे हम पूरी कर देंगे। इस रात में एक दूध पीने की रस्म भी तो होती है, पर हमारे बुद्धू शंकर वो तो भूल ही गए। कोई बात नहीं, अपने शंकर का अधूरा काम हम पूरा कर देंगे। शक्कर, अरे ये तो खाली है। ये नागिन की शक्ति है। तुम इतनी रात का यहाँ क्या कर रही हो? दूध लेने आए थे। अच्छी बात है, दूध पीना चाहिए, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, पियो। अपने लिए नहीं, शंकर के लिए लेने आए थे। नहीं नहीं नहीं, अरे शंकर ये दूध नहीं पी सकता। क्यों नहीं पी सकते? अब क्योंकि अब वो क्यों? अरे अरे खुद को देखो, अपनी हालत देखो, सुबह से लेकर शाम तक काम करती रहती हो, तुम्हें दूध की जरूरत है और तुम्हें पसंद भी है ना। हमेशा शंकर के बारे में मत सोचो, अपने बारे में भी सोचो। पी लो, पियो पियो पियो। पर तुम हमारे बारे में नहीं ना सोचो। अपने काम से मतलब रखो रंबा। इस वक्त हम शंकर के लिए दूध लेकर जा रहे हैं, हम बाद में पी लेंगे। नहीं नहीं, ऐसे कैसे, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं एक काम करती हूँ ना, मैं शंकर के लिए दूध डाल के दे देती हूँ। हाँ, बोले जाना तुम बोले जाना। तुम ना शंकर के लिए ये दूध लेके जाओ और वो तुम पियो। अरे तुम दोनों इतनी रात गए यहाँ पे क्या कर रही हो? हाँ बुआ जी, वो हम दूध लेने आए थे। बहुत खूब। उका है ना कि हमने भी ठीक से खाना नहीं खाया, हम सोचे दूध पी लेंगे। एक तो ग्लास हमका भी दे दो। हाँ हाँ लीजिए। पर ये तो तुमको पीना है ना, तुम दूसरा ले लो। हाँ 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 ले लेंगे। अरे नहीं नहीं बुआ जी, आप ये तो ये क्या कर रही हो भाई? हाँ, मुझे प्यास लगी है ना, तो इसलिए दूध पीना। बुआ, अरे माँ, यहाँ पे तो दूध पार्टी हो रही है, लाओ लाओ हम भी पियेंगे। ये मेरा दूध है, छोड़ो। नहीं, हमें पीना है, हमें ये वाला चाहिए। मेरा ग्लास से कोई और लो ना। नहीं, अरे यही चाहिए। अरे कोई और लो। नहीं, अरे जिद नहीं करती, देखो और भी तो दूध है वहाँ पे, वो भी लो। अरे ये क्या चल रहा है भाई? हाँ, शर्म आनी चाहिए बहुरिया। एक तो दूध के ग्लास के लिए एक छोटी सी बच्ची के साथ लड़ रही हो। छी। अरे तू छोड़ो इसे, छोड़ो। अरे नहीं, छोड़ो। मेरा ग्लास है, नहीं दूंगी। बच्ची है भाई, तुम दूसरा ले लो। अरे हम कह रहे छोड़ो। जी बच गया नागिन की शक्तियों का मिला हुआ दूध। अरे सब यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छा दूध पी रहे हो तो हम भी साथ पियेंगे, पर हाँ पारो, मेरे लिए बिना शक्कर। जी दादी अम्मा। मैं भी पीऊंगी। लीजिए दादी अम्मा। हमारे पास है।
पर अरे 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 रसोई में का किट्टी पार्टी चल रही है। तुम कहाँ टहल रहे हो? हाँ अरे हम तो अपना फुटबॉल का मैचवा देख कर आ रहे हैं। अरे कमाल का गोल मारा है, बता रहे हैं, मजा ही आ गया। हाँ कैसा मारा? ये सही सवाल पूछा आपने, हम उत्तेजित हो रहे थे बताने के लिए। अभी समझाते हैं आपको। लाइए दूध का गिलास लाइए। अरे ये क्या है भाई? सब दीजिए सब दीजिए। लाइए लाइए दीजिए दीजिए। अरे दीजिए दीजिए। आप भी दीजिए। क्या हो गया? अरे साथी खिलाड़ी कम पड़ जाएंगे बता रहे हैं हम आपको, आप समझ नहीं रही हैं। दीजिए दीजिए दीजिए। अरे दे तो दीजिए। नहीं वो हाँ ये देखो। कहाँ गया वो नागिन की शक्तियों का दूध वाला ग्लास? खड़ा था इधर खड़ा था। अब हो गए हमारे सारे खिलाड़ी। अब ये खिलाड़ी जो है, ये खिलाड़ी ये बहुत चालाक है। ये बॉल को लेकर साथ वो इधर आ गया, फिर इन दोनों को चकमा दिया, फिर यहाँ बीच में आ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर इसको उल्लू बनाया, फिर इधर आ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर इनको भी उल्लू बनाया, फिर यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ इधर आया, फिर वहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आ गया, फिर इन दोनों को चकमा दिया, फिर इसके बीच में आ गया, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया, फिर यहाँ से यहाँ आ गया, भागता गया और धन 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 गोल। क्या कर रहा है ये बेवकूफ? अब इसमें से नागिन वाला ग्लास कौन सा है? कैसे समझूं? कैसे पता लगाऊं? अब शंकर के सामने पारो को कैसे नागिन के रूप में लाऊंगी?